गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स का जो कल एग्जाम हुआ है बाबू, उसका मैं रिव्यू लेके आया हूं। कल 17 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ है ना, उसी का रिव्यू है बाबू। और मैंने ये सब क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है ताकि आप लोगों का समय बच सके। नहीं तो पता चलता ना कि समय लिखने में ना 10 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट जो वीडियो बन सकता था उसको बनाने में 30 मिनट लग गए हैं। तो आप लोगों का समय बचाने के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख दिया है। ये जो है एग्जाम में आए हुए हैं, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो अब पहला जो क्वेश्चन आया है ना, पहला क्वेश्चन है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड मतलब तिरस्कार करना और मान्य करना। इसका बाबू आया था ना, वो सिनोनिम से आया था। इसका क्या था? सिनोनिम से आया था, ठीक है। ये हो गया आपका डिसरिस्पेक्ट। अब तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि सिनोनिम्स होता है तो एंटोनिम्स क्या होता है। तो बाबू इसी में देखो, इसी में ना इसका सिनोनिम्स का इसका एंटोनिम्स छिपा हुआ है। ये डिस मतलब क्या होता है बाबू? नॉट। डिस मतलब नॉट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना। कंटेम्प्ट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा ना, वो बस रिस्पेक्ट हो जाएगा, दिस हटा दो। ये मैंने अपने वीडियो में पढ़ा दिया। डिस, इम और अन मैंने पढ़ाया था, जिसका मतलब होता है नॉट। अवेयर, सॉरी अनअवेयर। अनअवेयर है बाबू। अनअवेयर मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानना। इसका जो होता है ना, इग्नोरेंट होता है, इग्नोरेंट। अब इसके एंटोनिम्स की बातें किया जाए ना बाबू, एंटोनिम्स की बातें किया जाए तो ये देखो, इसी में इसका आया था तो सिनोनिम्स आया था, जिसका आंसर जो होगा ना इग्नोरेंट होगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड शेयर कर दे रहा हूं। तो इसका बाबू क्या होगा? इसका अगर एंटोनिम्स की बातें करो, सिनोनिम्स तो आपका इग्नोरेंट हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बातें करो ना, तो देखो बाबू, अन प्लस अवेयर, इसका जो प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स, इसको अगर हटा दोगे ना बाबू, तो अवेयर इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। इसमें डिस, रिस्पेक्ट में डिस हटा दोगे ना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो वर्ड आया था ना बाबू, फ्रीक्वेंटली आया था। फ्रीक्वेंटली, इस बार फ्रीक्वेंटली में क्या पूछा था? एंटोनिम्स पूछा था। तो फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है बाबू? बार बार होने वाला, कोई चीज बार बार हो रहा है ना, वो फ्रीक्वेंटली है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा? रेयरली होगा। इसका सॉरी हाँ, इसका एंटोनिम्स होगा एंड रेयरली होगा, क्योंकि बार बार होने वाला, बहुत कम होने वाला। हिंड्रेंस का बाबू ना, ये जो हिंड्रेंस वर्ड है, इसका आपका पूछा था कि ये जो 4 वर्ड दिया हुआ था, 4 वर्ड, इसको क्या बोलते हैं? चूज द करेक्ट स्पेल्ट। ये एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट। इसमें क्या होता है ना बाबू, आपको 4 एग्जाम्पल दिए रहते हैं, उसमें से आपको सही खोजना रहता था। तो उसमें जो एग्जैक्ट जो सही मीनिंग था ना बाबू, ये था। आगे कुछ और भी हो सकता है, ए के जगह पे ई के जगह पे ए कर दें, यहाँ पे ई कर दें, कुछ भी करके बना सकता है, ठीक है। तो उसका जो स्पेलिंग सही था बाबू, ये हिंड्रेंस होता है। इसका जो दूसरा जो वर्ड होता है ना बाबू, इंपेडिमेंट होता है। इंपेडिमेंट मतलब भी होता है बाधा, ठीक है। एक जो वर्ड आया था बाबू, रिलायबल, रिलायबल, ठीक है। ये इसका पूछा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका क्या पूछा था बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा था। मतलब ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? तो देखो बाबू, किसी भी वर्ड के अंत में, किसी भी, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, किसी भी वर्ड प्लस एबल लग जाए ना बाबू, तो वो आपके एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव, किसी भी वर्ड के अंत में बाबू अगर एबल लग जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होता है। तो ये आपको पता चल गया ना। ये देखो, रिलायबल में एबल लगा हुआ है ना, ये एबल लगा हुआ है ना, तो आपको तो पता चल ही गया ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और इसका दूसरा वर्ड बात किया जाए ना, तो इसका दूसरा सिनोनिम्स की बातें करो, तो इसका सिनोनिम्स होता है डिपेंडेबल, जैसे, और डिपेंडेबल हो जाएगा। अब इसका दूसरा एक एग्जांपल दे दो क्या, ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो बाबू, वैल्यू होता है, VALUE, वैल्यू प्लस एबल कर दो, वैल्यूएबल। ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव होता है। और यही नहीं होता है, OUS भी होता है ना। और बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके वर्ड प्लस वो वर्ड यूज हो जाएंगे ना, सफिक्स भी जिसको बोलते हैं, वो यूज हो जाए ना, तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे OUS भी होता है किसी वर्ड में, जैसे कॉरेजियस हो गया, कॉरेजियस होता है ना, उसमें OUS लगा होगा वो, तो वो भी एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, ये आता है इडियम्स एंड फ्रेजेज आया था। इडियम्स एंड फ्रेजेज में क्या पूछा था बाबू? नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड इसका मतलब होता है किसी चीज का
अमान्य हो जाना, मतलब उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, इसका मतलब होता है इनवैलिड, अमान्य होता है। अब देखो ये सब चीजों में मैंने जल्दी जल्दी खत्म करा दिया, इसका कोई मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब जो समझने वाला बाबू ना ये चीज है, इसको हम समझते हैं, और मेरे को मैं आशा करता हूं कि ये सब चीज आप लोगों ने देख लिया होगा, ये चीज समझ गए होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि ये जो एग्जाम्पल आए होंगे ना, जो स्पॉटिंग एरर आया ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं कि इसमें गलती ये होगा और ये ही क्यों होगा, और इसे थोड़ा सा आगे भी थोड़ा आप टाइम दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक दो बात आपको नया भी सिखा दूंगा। तो मैं ऊपर वाला बाबू मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए, अनलेस अनलेस ही विल नॉट कम, सॉरी अनलेस यहां पे है ना, ही विल नॉट कम अनलेस आई शैल इनवाइट, मतलब ये कह रहा है कि जब तक मैं उसको इनवाइट नहीं करूंगा तब तक वो नहीं आएगा। इसमें आप लोगों को बताना था कि इसमें एरर किस पार्ट में है। तो अब इसमें एरर जो है ना, ये आपके कौन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये इसमें एरर ये पार्ट है, सी पार्ट में है। और सी पार्ट में एरर क्या है बाबू, इसमें ये है, इसमें शैल नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाबू, क्यों नहीं आएगा ये भी देखते हैं। देखो बाबू, दो फ्यूचर के सेंटेंस ना एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं, बोल सकते हैं ये कंडीशनल सेंटेंस है बाबू, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कंडीशन लगा हुआ है। और इस टाइप के जो सेंटेंस हो, दो बोलने में तो फ्यूचर में बोलेंगे ना कि जब तक मैं उसको इनवाइट नहीं करूंगा तब तक वो नहीं आएगा। दोनों काम फ्यूचर में होने वाला है, इनवाइट भी करना फ्यूचर में होने वाला है और आना भी उसका फ्यूचर में ही होने वाला है। लेकिन बाबू लेकिन इंग्लिश में अगर बातें करूं ना, तो दो सेंटेंस हम फ्यूचर में यूज नहीं होते हैं। इसमें एक सेंटेंस होते हैं ना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, और कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं इसको जानते हैं। देखो इसमें जो बाबू दो सेंटेंस है ना, एक प्रिंसिपल सेंटेंस है और एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। प्रिंसिपल सेंटेंस फ्री रहता है, प्रिंसिपल सेंटेंस फ्री रहता है, लेकिन डिपेंडेंट जो सेंटेंस होता है ना, वो प्रिंसिपल सेंटेंस पे डिपेंड रहता है, प्रिंसिपल सेंटेंस पे डिपेंड रहता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सेंटेंस डिपेंडेंट है और कौन सेंटेंस प्रिंसिपल है। देखिए बाबू, मैं बोल रहा हूं ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम अनलेस आई इनवाइट, अनलेस आई इनवाइट। मैं इसको हिंदी में बता रहा हूं कि जब तक मैं उसे इनवाइट नहीं करूंगा तब तक वो नहीं आएगा। मतलब इनवाइट मैं करूंगा ना तो मैं फ्री हूं ना बाबू, मैं फ्री हूं, मैं उसको इनवाइट करूं या ना करूं, लेकिन वो डिपेंडेंट है, मेरे पे डिपेंडेंट है ना, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, वो नहीं आएगा जब तक मैं उसको इनवाइट नहीं करूंगा। तो ये बाबू आपके जो सेंटेंस होंगे ना, ये प्रिंसिपल सेंटेंस हो गया। प्रिंसिपल पीएस मतलब प्रिंसिपल सेंटेंस, और ये डीएस मतलब डिपेंडेंट सेंटेंस। तो जो प्रिंसिपल सेंटेंस होता है बाबू वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब इतना तो मैंने बता दिया, आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और ये एस या ईएस किसके साथ लगता है, ये सिंगुलर जब सब्जेक्ट रहे ना उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आई है तो आई को सिंगुलर की तरह ट्रीट ना करके प्लुरल की ट्रीट करते हैं, और आई के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। जैसे आई गो होता है बाबू, आई गो होता है, तो वैसे ही आई इनवाइट होगा। ठीक है, इतना मेरे को आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि देखो बाबू, जब दो सेंटेंस फ्यूचर में हो ना, अगर उसमें कोई ऐसा भी हो ना जो इफ आफ्टर बिफोर when till until unless as long as और as
ईटी से जुड़ा हो ना, ईटी से जुड़ा मतलब ये सब जो वर्ड होते हैं ना बाबू, ये जब दो फ्यूचर सेंटेंस एक साथ आ रहे हैं, अगर कोई सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है ना बाबू, तो उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अनलेस लगा हो ना बाबू, अगर मैं उसकी बातें करूं तो ये सब वर्ड हो गया, और इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो अनलेस लगा हुआ है, अनलेस की वजह से शैल विल नहीं आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, शैल विल नहीं आएगा। शैल विल हम इसमें प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट का भी दूसरा कोई कुछ लेके आऊंगा ना, दूसरा अगर प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं तो उसमें आप लोगों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं बाबू, ये हो गया। देखिए ये जो है ना, ये आपको पैसिव में चेंज करने के लिए दिया गया है, पैसिव में चेंज करने के लिए दिया गया है। तो पैसिव में चेंज करने से पहले बाबू हम ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसका टेंस क्या है, ये जो सेंटेंस है इसका टेंस क्या है। तो हमने क्या देखा कि ये बाबू हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, अदर वर्ड बोल सकते हैं ना, अदर वर्ड जो सब्जेक्ट के अलावा हो, अदर वर्ड। तो हमें क्या पता चला, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं इसको पैसिव में चेंज करता हूं बाबू, ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया ना, ये जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं बाबू। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है तो बाबू ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जब चेंज करते हैं तो इधर वाला इधर चल जाता है और इसके बाद V3 होता है। तो इधर का ऑब्जेक्ट आके इधर का जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये क्या होगा, सब्जेक्ट। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, पूरा लिख दूं क्या, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या प्रयोग करते हैं बाबू, वाज, वर, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो एग्जाम्पल समझा रहा हूं। आई रोट अ लेटर, मैं इसलिए आप लोग को एक्स्ट्रा वर्ड सेंटेंस बता रहा हूं ताकि आप लोग कुछ नया चीज भी सीख लो, ठीक है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि इधर से इधर बनाऊंगा। ये आपका V2, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है। देखो सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करना है ना, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो वाज हो जाएगा, अ लेटर वाज। उसके बाद V3 तो क्या होगा, रिटेन। उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये आके इधर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है ना तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो सब्जेक्टिव केस। अगर यहाँ पे हिम रहता तो यहाँ पे ही हो जाता, आई रोट हिम। छोड़िए, मैं आगे बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा वीडियो नहीं बनाना है। तो मैं आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा बाबा, इसमें ऑब्जेक्ट ये है ना, तो ऑब्जेक्ट ये तो ही, ठीक है, ही। उसके बाद क्या हो गया, ही हो गया, सब्जेक्ट वाज वेयर हो जाएगा ना, तो ही के साथ वाज लगेगा, ठीक है, ही वाज। उसके बाद V3 है ना तो सीन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उतार देंगे, पिकिंग अप। अब बोलोगे बाबू कि सर आपने तो यहां बताया कि यहां वाला यहां आएगा और यहां वाला यहां आएगा, मतलब सब्जेक्ट आके यहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट आके यहां पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहां पे सब्जेक्ट, तो यहां से ऑब्जेक्ट तो उठा के सब्जेक्ट पे ला दिए, लेकिन सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट के पास लाना भूल गए बाबू। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग उनका नहीं करते हैं। वो इंडेफिनिट सब्जेक्ट कौन से होते हैं बाबू, क्या ये समवन ही है, नहीं, समवन के अलावा और भी वर्ड हैं,
समवन के अलावा बाबू और भी वर्ड हैं जो मैं आप लोग को लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। समवन के अलावा कौन कौन से हैं देखिए, समवन, समबडी, समबडी, नो वन, नो वन, नो बडी, एनी वन, एनी बडी, ठीक है, पीपल, पुलिस, पुलिस, ये सब बाबू इंडेफिनिट सब्जेक्ट है। और इंडेफिनिट सब्जेक्ट का बाबू ना पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो वहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया। और इंडेफिनिट होने की वजह से यहाँ पे नहीं होगा, तो ये मैंने मिटा दिया ना, फिर से लिख दे रहा हूं ही, क्योंकि ही वाज, ही के साथ वाज, उसके बाद सिन V3, ही वाज सिन, उसके बाद क्या हो जाएगा, पिकिंग ऑफ द गन, ये वाला आके यहाँ पे उतर जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आप लोग को डिटेल में बता रहा हूं, अगर कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये जो वर्ड होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं बाबू, इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अगर हम नहीं करते तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, इसके अलावा अगर कोई रहे ना तो उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। लेकिन ये सब वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखिए द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है MA, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हैप्पी, हैप्पी विथ इट्स वर्कर। अब यहां पे बोल रहा है बाबू कि हमें इज एम आर, कुछ लोग बोल रहे थे शायद हैज और हैप्पी फील करने के लिए था, ठीक है। तो आपको क्या लगता है यहां पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर जो लोग बोल रहे हैं ना इज, जो लोग बोल रहे हैं कि यहां पे इज होना चाहिए बाबू, वो लोग 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर एक्जुलरी और वर्ब यूज होता है, सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब यूज होता है, ठीक है बाबू। सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब होता है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ये मत समझिए कि मैंने गलती लिखा है। ये ए भी मतलब एक्जुलरी, अभी ERB वर्ब, ठीक है, ये होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं उसको लिख के आप लोग के साथ डील कर रहा हूं। देखिए बाबू मैंने आगे के क्वेश्चन आपको लिख दिया है ताकि आप लोग का समय बच सके। तो बाबू ये जो आया था ना, जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो आया था एवरीवन मेक्स मिस्टेक। इसको क्या करना था बाबू? इसको ये करना था कि चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस विदाउट मीनिंग चेंज। मतलब कह रहा है कि इसको निगेटिव सेंटेंस से बदलना है लेकिन बिना अर्थ बदले, इसको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है बिना अर्थ बदले। तो देखिए बाबू इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग देयर से बना सकते हैं। देयर, देयर इज नो वन, देयर इज no one, no one who does not make a mistake. There is no one who make a mistake. ये बाबू आपका हो गया। अब देखिए इसको मैंने चेंज भी कर दिया और इसका मीनिंग भी नहीं बता। देयर इज नो वन, देखिए एवरीवन मेक अ मिस्टेक, मतलब सारे लोग गलती करते हैं। और मैं यहां बोल रहा हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता है। निगेटिव में भी बदल दिए और अर्थ भी नहीं बदला। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा आया था कि उसमें जो था ना सिंस मॉर्निंग दिया हुआ था और इसमें शायद फिल करना था, इसके आगे फिल करना था। और ये जो सेंटेंस था ना वो रेन से जुड़ा हुआ था, ऐसे स्टूडेंट बता रहे थे, ठीक है। वो क्लियर नहीं थे, पूरी तरह से उनको याद नहीं था, इस वजह से उन्होंने सिंस मॉर्निंग था, इधर कुछ पढ़ना था। तो बाबू देखिए
4 सिंस, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोग के लिए जगह हो जाए और मैं यहां पे लिख सकूं। देखो 4 सिंस जो होता है ना, 4 सिंस प्लस टाइम, 4 सिंस प्लस टाइम जो होता है ना, ये सब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना बाबू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सिन की जगह पे फ्रॉम आ जाता है, सिंस की जगह पे फ्रॉम आ जाता है, बाकी वही सब रहता है। इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 सिंस प्लस टाइम। मतलब इधर क्या होना चाहिए था, रेन से जुड़ा हुआ है ना, तो मेरे को लग रहा है कि ये होना चाहिए, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से वर्षा हो रही है, ये सेंटेंस होना चाहिए था। ठीक है, ये बनाने का मैंने तरीका बता दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 सिंस प्लस टाइम होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिए बाबू ये जो क्वेश्चन है वो नरेशन से आया था, और नरेशन में क्या होता है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, और ये कैसा सेंटेंस है, सरप्राइज्ड वाला क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, सरप्राइज्ड वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड और वंडर मतलब भी होता है ना, आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज और वंडर दोनों में से कोई लगा दो। ठीक है बाबू, इसका हो गया। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ना है ना बाबू, तो डैट का प्रयोग करोगे। ठीक है, और व्हाट और हाउ है ना बाबू, व्हाट और हाउ है, तो इसको जब चेंज करते हैं ना, तो दोनों चेंज करके हम लोग वेरी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे। और असर्टिव सेंटेंस बाबू जो होता है ना, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सब्जेक्ट खोजेंगे ना, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो ये लिख दो सी, और पास्ट हो गया ना, दोनों को जोड़े ना, तो ये भी पास्ट में चला जाएगा, तो इज की जगह पे वाज, और देखो व्हाट की जगह पे हम लोग वेरी का प्रयोग करेंगे। सी वाज अ वेरी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल, उतार दो। ये बाबू हमें इतना ही क्वेश्चन मिले थे, जिसका मैंने आप लोगों के साथ सॉल्यूशन शेयर किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।